वैसे तो आज पूरे देश में होलिका दहन किया जा रहा है कुछ राज्यों में, लेकिन जांच एजेंसी एनआईए इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में गैंगस्टर्स का दहन कर रही है। दिल्ली से पंजाब और हरियाणा तक जो गैंगस्टर मूंछों पर ताव मारते हुए और कॉलर तानकर अपना रौब दिखाते थे, जिनके नाम से 50-50 कोस दूर के इलाके कांप जाते थे, उन गैंगस्टर्स की सत्ता को एनआईए ने रौंदने का प्रण कर लिया है। इसलिए देश के 3 राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के गुर्गों पर सरकारी चाबुक चल रहा है। संपत्तियां सीज की जा रही हैं, घरों के बाहर नोटिस चस्पा दिए गए हैं, क्योंकि अब ये गैंगस्टर किसी इंटरनेशनल डॉन की तरह जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। लोकल गैंग वॉर के साथ अब इसमें खालिस्तानी और आईएसआई के टेरर लिंक के भी दावे किए जा रहे हैं। इसलिए अब इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। तभी तो एनआईए फायर और बिश्नोई हो या बम्बिहा, हर एक गैंगस्टर का नंबर एक के बाद एक लगा रही है। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही। जो मुकदमा एनआईए ने दर्ज किया है पहले, उसी मुकदमे के तहत ये प्रॉपर्टी अटैच की गई। तो इस वक्त एनआईए के हिट लिस्ट में जो सबसे बड़े गैंगस्टर का नाम है, उनमें पहला है तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल से ही मोबाइल के जरिए अपने जुर्म की सत्ता को सींच रहा है। तो दूसरा है उसका जानी दुश्मन बम्बिहा गैंग। वैसे तो इन दोनों गैंग्स के बीच 36 का आंकड़ा है। ये आपस में ही एक दूसरे को मरते मारते रहते हैं, लेकिन अब इनके आतंक को खत्म करने के लिए एनआईए ने भी बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसे आप ऑपरेशन क्लीन कह सकते हैं। दिल्ली से हरियाणा और पंजाब तक बिश्नोई और बम्बिहा गैंग पर पिछले 24 घंटे में क्या एक्शन हुआ, वो भी देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राजेश उर्फ मोटा की प्रॉपर्टी को हरियाणा के सोनीपत में सीज कर दिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में बिश्नोई गैंग के काला राणा की संपत्ति जब्त कर ली गई। दिल्ली के दरियापुर में लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही काला जठेरी से जुड़ी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। इसी तरह पंजाब के तख्त महल गांव में बम्बिहा गैंग से जुड़े 3 प्रॉपर्टीज को एनआईए ने अटैच कर दिया। बम्बिहा गैंग के ही जगसीर सिंह और छोटू भाट की संपत्ति भी हरियाणा के सिरसा में सीज कर दी गई। अब आपको यह भी बताते हैं कि जो नाम एनआईए के रडार पर हैं, उनका किरदार क्या है और वो किस तरह से बिश्नोई गैंग या फिर बम्बिहा गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश उर्फ मोटा, जिसे लॉरेंस गैंग का फाइनेंसर कहा जाता है, और इस पर शराब के जरिए बिश्नोई गैंग को टेरर फंडिंग तक के आरोप हैं। काला राणा ये लॉरेंस सिंडिकेट का एक बड़ा खिलाड़ी रहा है। इसे पिछले साल थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था और ये अभी तिहाड़ में बंद है। काला जठेरी, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है, ये अपने को खुद को भी पूरी गैंग का ये ऑपरेट भी करता है। हालांकि अभी कानून की गिरफ्त में है और दिल्ली की तिहाड़ जेल में ये बंद है। सोनू दरियापुर, जिसकी संपत्ति को एनआईए ने अटैच किया है, उसका कनेक्शन भी बिश्नोई गैंग और काला जठेरी से है। ये एक वक्त में दिल्ली का मोस्ट वांटेड भी रहा है और अभी सोनू दरियापुर दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। नीरज उर्फ कटिया भी बिश्नोई गैंग का गुर्गा है, जिसे 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुतुब मीनार के पास से गिरफ्तार किया। नीरज उर्फ कटिया पर हत्या, डकैती, अपहरण समेत करीब 25 से अधिक केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा छोटू भाट, जो कि बम्बिहा गैंग का शार्प शूटर रहा है। हैरानी की बात यह है कि छोटू भाट पुलिस की नौकरी छोड़कर गैंगस्टर बना। तो जिन 2 गैंगस्टर के गुर्गों को एनआईए चुन चुन कर टारगेट कर रही है, वो अपने खौफ और देश के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। इनमें एक है बिश्नोई गैंग और दूसरा बम्बिहा गैंग। बिश्नोई गैंग का सरगना खुद लॉरेंस बिश्नोई है, जबकि
दूसरा है बम्बिहा गैंग, जिसकी शुरुआत वैसे तो दविंदर बम्बिहा ने की थी, आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में इस गैंग का सरगना लकी पटियाल है। लॉरेंस बिश्नोई अपनी जराइम की दुनिया का नेटवर्क देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ से बैठकर चलाता है, जबकि लकी पटियाल आर्मीनिया से बम्बिहा गैंग को ऑपरेट करता है। लॉरेंस गैंग के देश के कोने कोने में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हैं, जबकि बम्बिहा गैंग में अभी 300 से ज्यादा शार्प शूटर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई राज्यों में उसका नेटवर्क है, जबकि पंजाब से शुरू होने वाला बम्बिहा गैंग भी कई राज्यों में अपना ऑपरेशन करता है और उसकी दहशत भी है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने जुर्म और गैंग की शुरुआत पंजाब से ही की थी। आज लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से तिहाड़ से बैठकर मर्डर, फिरौती और कई जघन्य अपराधों को अंजाम देता है, उसके जरिए वो एक बड़ा डॉन बनने का सपना भी देख रहा है, जबकि बम्बिहा गैंग लगातार उसकी दहशत को चुनौती दे रहा है। वर्चस्व की यही जंग बार बार खूनी लड़ाई में तब्दील हो रही है। और इसी गैंग वॉर के रक्त चरित्र का एक सबूत पंजाब की जेल में देखने को मिला, जब एनआईए देश के अलग अलग राज्यों में इन गैंगस्टर्स पर शिकंजा कस रही थी। तब ये गैंगस्टर एक दूसरे का मर्डर कर रहे थे, सत्ता की जंग में एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। इसी जंग का खूनी चैप्टर पंजाब के मोइंदवाल जेल में लिखा गया, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने जेल के अंदर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे मनदीप तूफान और मनमोहन सिंह मोहाना का कत्ल कर दिया और फिर इसका जश्न मनाते नजर आए। ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਓਏ तूफान मरवा दिया मणि ने। वैसे एनआईए जो कार्रवाई इन गैंगस्टर्स के खिलाफ कर रहा है, उससे ज्यादा और बड़ी कार्रवाई उन जेल के अधिकारियों पर करनी चाहिए जिन जेलों में ये लोग बंद हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अफसोस और शर्मनाक बात नहीं होगी कि गैंगस्टर्स जेल के अंदर बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कैसे जेल से ये मोबाइल से अपनी सत्ता चलाते हैं, कैसे जेल में ये मर्डर करते हैं और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो ये गैंगस्टर्स के साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है जब इस तरीके के जेल अधिकारी जो कि इनको संरक्षण देते हैं, उन पर भी स्ट्राइक की जाए। इस जश्न से पहले गैंगस्टर सचिन भिवानी ने एक और वीडियो बनाया जो हमने आपको दिखाया था उससे पहले, जिसमें वो मनदीप तूफान और मनमोहन मोहाना के शव दिखा रहा था। गैंगस्टर खुलेआम सीना ठोककर कत्ल की बात कबूल कर रहे हैं, कानून, नियम और कायदों को जूते की नोक पर रखकर वीडियो जारी कर रहे हैं। इस वीडियो ने यह भी साबित कर दिया कि कैसे इन गैंगस्टर के सामने जेल तंत्र और सिस्टम कमजोर हो चुका है, या कह सकते हैं खत्म हो चुका है। राम राम भाइयों, जय पिकारी। मैं सचिन भिवानी, ठीक है। ये जग्गू के बंदे थे, ठीक है। बदमाशी इन्हें दिखाते हमें। ये जो गुंडे थे ना, जो जग्गू भगवानपुरिया नु बाप मानते थे। देखो देखो तूफान है, ठीक है। ये अपना भाई है, करी थी। आप खुद सोचिए, जो गैंगस्टर जेल में बैठकर खून बहा सकते हैं, सलाखों के पीछे से अपने खौफ की सत्ता के सबूत दे सकते हैं, वो जेल से बाहर रहकर क्या क्या नहीं कर सकते। वैसे मोइंदवाला जेल में इस गैंग वॉर के बाद पंजाब सरकार ने जेल सुपरिटेंडेंट समेत 7 अधिकारियों और कांस्टेबल को सस्पेंड तो किया है, लेकिन बीजेपी इसे सरकार की नाकामी बता रही है। पंजाब में उन्होंने कर क्या दिया है? गैंगस्टरवाद हो रही है जेलों में, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं। और जब अजनाला का कांड हुआ तो भगवंत मान थे केजरीवाल के साथ वो बम्बई की सैर कर रहा था, और जब गैंगस्टर ये वीडियो बना रहे हैं और हमले हो रहे हैं, तो जेल के अंदर सारा कुछ हो रहा है। जेल तो गुंडों की और गैंगस्टरों की जो है वो ऐश का स्थान बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो उसके गुर्गे भी जेल के अंदर ही मर्डर कर रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों को खुलकर खून बहाने की ट्रेनिंग दी है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने क्राइम की शुरुआत किसी T20 मैच की तरह की थी, लेकिन बाद में छोटी छोटी वारदातों की लिस्ट लंबी होती चली गई और मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और अपराधों का अर्धशतक वो लगा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, हालांकि कई मामलों में उसे बरी भी किया जा चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है।
अभी विश्नोई गैंग के पास 60 लाख रुपए से ज्यादा के हथियार हैं और इनमें भी कई हाईटेक हथियार शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस विश्नोई ने अपने हाथों में एक भी हथियार नहीं थाम रखा है। वो खुद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से अपना नेटवर्क ऑपरेट करता है। दावा किया जाता है कि इसके लिए वो 40 से ज्यादा अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करता है। तो लॉरेंस विश्नोई की उम्र अभी 30 साल है, लेकिन उसके अपराधों की लिस्ट उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजीलका में जन्मे लॉरेंस के पिता पुलिस में थे, लेकिन बेटे ने जुर्म की दुनिया चुनी। वैसे लॉरेंस का मतलब होता है दूध की तरह चमकने वाला, लेकिन परिवार को क्या मालूम था कि उसके कारनामे इतने काले होने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वो लॉरेंस विश्नोई है जिस पर 2018 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान तक की सुपारी देने के आरोप लग चुके हैं। लॉरेंस खुद कैमरे पर यह बात कबूल कर चुका है। सलमान खान उसके निशाने पर। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। मई 2022 में हुई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड भी लॉरेंस विश्नोई को ही बताया जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी और दावा किया जाता है कि उसके मर्डर का ऑर्डर लॉरेंस विश्नोई ने ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से दिया था। लॉरेंस विश्नोई के बाद आज बम्बिहा गैंग की भी बात जरूरी हो जाती है, जिसका नाम एनआईए की लिस्ट में विश्नोई के तुरंत बाद आता है। ये एक ऐसा गैंग है जो कदम कदम पर विश्नोई गैंग को चुनौती देता है और दोनों के बीच रंजिश बहुत ज्यादा पुरानी है। विश्नोई गैंग की तरह बम्बिहा गैंग की शुरुआत भी पंजाब से हुई थी और इसे शुरू किया दविंदर सिंह सिद्धू ने, जो पंजाब के बम्बिहा गांव में रहता था। साल 2010 में पहली बार एक हत्या के मामले में दविंदर बम्बिहा को गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान जेल में वो कुछ गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और फिर शार्प शूटर बन गया। 21 साल की उम्र में जेल से भागकर उसने एक गैंग बनाया और उसे बम्बिहा गैंग का नाम दिया। साल 2012 से लेकर 2016 तक पंजाब के कई शहरों में दविंदर बम्बिहा का खौफ फैल चुका था। हालांकि 9 सितंबर 2016 को पुलिस के साथ हुए एक एनकाउंटर में दविंदर बम्बिहा मारा गया। इसके बाद उसके राइट हैंड रहे गौरव उर्फ लकी पटियाल ने गैंग की कमान संभाली और कत्ल, हत्या की कोशिश और फिरौती जैसे अपराधों की फहरिस्त को उसने आगे बढ़ाया। लकी पटियाल भी चंडीगढ़ का रहने वाला था, लेकिन मौजूदा वक्त में वो आर्मीनिया से ऑपरेट करता है गैंग को। पिछले कई साल से उसे प्रत्यर्पण कर भारत लाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाई है। वैसे आज हम जिन दो कुख्यात गैंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपराध का अपना पहला कदम पंजाब से ही बढ़ाया। इसलिए आज पंजाब की बात करना भी जरूरी है, जहां अपराधियों की सत्ता फलती फूलती नजर आ रही है, जहां जेल में गैंग वॉर में मर्डर कर दिए जा रहे हैं, जहां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के लोग तलवार और बंदूकों के दम पर पुलिस प्रशासन और पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं और सरकार उनके आतंक के आगे सरेंडर करने के लिए बेबस नजर आती है। आज उस पंजाब को लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में कुछ बुरा होने वाला है। वैसे जिस तरह से पंजाब में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, उस पर गृह मंत्रालय की भी नजर टिकी हुई है, लेकिन बात सिर्फ इतने से नहीं बनेगी। सरकार और सिस्टम का सतर्क होना भी बेहद जरूरी है।